हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई नो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अपने स्कूल और एग्ज़ाम्स और कॉलेज एग्ज़ाम्स तो क्लियर कर ही लिए होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको अफ्रेड के बाद टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे या ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे ये बताया था कि किस सिचुएशन में आपको अफ्रेड के बाद टू लगाना है और कब ऑफ लगाना है। आई एम श्योर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज के वीडियो में भी मैंने कुछ प्रपोजिशन ही लिए हैं क्योंकि हम अक्सर है ना प्रपोजिशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यही सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, इन समर या ऑन समर। क्या सही है, इन आएगा या ऑन आएगा? तो आज के वीडियो में हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे। इन, ऑन और एट का सही यूज़ जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इन के बारे में। इन कब लगाते हैं? When we are referring to month, year, centuries, decades. You can say when we talk about a longer period of time. उस समय हम इन का यूज करते हैं। I was born in July. जुलाई क्या है? मंथ का नेम है। सो रिमेंबर, मंथ के नेम से पहले हम इन का यूज करते हैं। या फिर आई वॉज बोर्न इन 2000, मैं 2000 में बॉर्न हुई थी। सो 2000 क्या है? ईयर, इसीलिए हमने इन का यूज किया। वी आर गोइंग ऑन वेकेशन इन समर, हम समर में, गर्मियों में वेकेशन में जाएंगे, जा रहे हैं। सो समर क्या है? एक लॉन्ग पीरियड है, इसीलिए यहाँ पर इन का यूज किया। सीजन है, सो याद रहेगा ना आपको, मंथ, ईयर, सीजन, सेंचुरीज, डिकेड्स या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस समय आप यूज करेंगे इन। ऑन, ऑन का यूज कब करते हैं? ऑन का यूज हम स्पेसिफिक डेज या डेट्स के साथ करते हैं या फिर करते हैं हॉलीडे के साथ, स्पेशली जब हॉलीडे में डे आए। वो क्या है? जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस डे, तो डे आ रहा है ना, तो उस समय आप ऑन का यूज करेंगे। स्पेसिफिक डेज की बात की तो डेज कौन कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये इन सभी डेज के साथ आप ऑन का यूज करेंगे। और जो डेट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, किसी मंथ में 28 होते हैं, किसी में कभी 29 भी होते हैं। नॉर्मली तो 30 और 31 डेज होते हैं, तो उनके साथ आप ऑन का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन 10th of July, मैं 10th जुलाई को पैदा हुई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने ऑन लगाया है क्योंकि 10th of July है। जबकि अगर आप इन वाला एग्जाम्पल ध्यान में लाएं तो मैंने वहाँ पे बोला था आई वॉज बोर्न इन जुलाई, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर मैंने मंथ का नेम यूज किया था और यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक डेट बताई है, 10th of July या जुलाई 10th, इसीलिए ऑन का यूज किया। आई वॉज बोर्न ऑन 10th of July. He called me on Monday. उसने मंडे को मुझे कॉल किया, तो मंडे एक स्पेसिफिक डे हो गया। माई एग्जाम इज ऑन 10th of May. मेरा एग्जाम 10th मई को है। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी ऑन द रिपब्लिक डे. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे रिपब्लिक डे पर कॉल किया। तो रिपब्लिक डे एक हॉलीडे है और उसमें डे भी शामिल है, इसीलिए ऑन। अब ये क्लियर हो गया कि ऑन कब यूज करेंगे। मूव करते हैं एट के ऊपर कि एट का यूज हम कब करेंगे। जब हमें एग्जैक्ट टाइम
और एग्जैक्ट मोमेंट को पता ना हो, उस समय हम एट का यूज़ करेंगे। सो एट का यूज़ कहाँ कहाँ किया? स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, एग्जैक्ट मोमेंट बताने के लिए, या स्मॉल पॉइंट्स ऑफ टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन छोटा हो, उसको बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आती है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया, स्पेसिफिक टाइम बताया है मैंने, एट 5 PM, 5 बजे का, इसलिए एट का यूज़ किया। द पार्टी स्टार्टेड एट मिडनाइट, पार्टी कब स्टार्ट हुई? मिडनाइट पे, एग्जैक्ट टाइम बताया है मैंने, मिडनाइट, इसीलिए एट का यूज़ किया। वी हैड आवर लंच एट नून, नून टाइम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो क्लियर हो गया कि कब आप इन का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे और कब आप एट का यूज़ करेंगे। समराइज करते हैं पूरे वीडियो को। इन with longer period of time, especially with the name of months, year, या centuries, tickets, या longer period of time. On का यूज हम specific days या dates के लिए करते हैं और साथ में उन हॉलीडेज के लिए करते हैं जहाँ पे डे का ना डे हो, डे वर्ड। एट एग्जैक्ट टाइम या स्पेसिफिक टाइम और एग्जैक्ट मोमेंट को बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्मॉलर पॉइंट्स ऑफ टाइम, स्मॉल पॉइंट्स ऑफ टाइम, छोटे समय को बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। मैंने एक चीज़ पहले ही क्लियर की थी कि आज के इस वीडियो में हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे, और वो भी किस किस के बारे में? इन, ऑन, एट के बारे में। तो यहाँ पर हम जितना भी इन, ऑन, एट के यूजेस सीख रहे हैं वो हमने सीखे टाइम के प्रोस्पेक्ट में, टाइम के रिलेशन में। अब आपकी टर्न है। स्क्रीन पर एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर है, जहां पर आपको इन, ऑन, एट का यूज करना है। आपको पता ही है, आंसर आ गए ना? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इनके सही आंसर। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड टॉपिक के साथ। टिल देन आंसर्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।